हम डिस्कस करेंगे वर्ड एनालॉजी विच इज़ अ टॉपिक रिगार्डिंग रीजनिंग। अब वर्ड एनालॉजी का मतलब होता है वर्ड कोरिस्पोंडेंस, एंड कोरिस्पोंडेंस मीन्स अ वर्ड विच कम्स नेक्स्ट टू अनदर वर्ड और विच इज प्लेस्ड नेक्स्ट टू अनदर वर्ड। किसी भी लॉजिक को अप्लाई करके उन दोनों के बीच में एक रिलेशन होएगा जिसकी वजह से वो वर्ड जो है वो उसके नेक्स्ट प्लेस हुआ है। वी हैव टू फाइंड दैट लॉजिक, और उसी का मतलब होता है वर्ड एनालॉजी। रिमेंबर, जब एक टर्म आएगी एनालॉजी, चाहे वो वर्ड एनालॉजी हो, लेटर या फिर नंबर एनालॉजी, एनालॉजी रेफर्स टू 4 एंटिटीज। और वो 4 एंटिटीज का नाम होगा एंटिटी 1, 2, 3 एंड एंटिटी 4। मतलब यहाँ पर एंटिटीज जो है वो पेयर में होंगी। तो एंटिटी 1 जो है कोरस्पॉन्ड करेगी एंटिटी 2 को। सिमिलरली एंटिटी 3 जो है कोरस्पॉन्ड करेगी एंटिटी 4 को। So entity 1 will correspond to entity 2 and entity 3 will correspond to entity 4. आज के वर्ड एनालॉजी का टॉपिक है वर्कर एंड द प्रोडक्ट्स। इसका मतलब कि एंटिटी 1 में हम डिफाइन करेंगे वर्कर्स को, और एंटिटी 2 में हम डिफाइन करेंगे कि वो कौन से प्रोडक्ट्स बनाते हैं और कौन से प्रोडक्ट्स को फाइनलाइज करते हैं। तो यहाँ पर रिलेशन क्या आएगा, एंटिटी 1 होएगी वर्कर की और एंटिटी 2 होएगी प्रोडक्ट्स की। ऐसे ही हमने एंटिटी 1 और एंटिटी 2 के बीच में कोई भी रिलेशन जो भी है उसको डिराइव करना है, या जो भी वो लॉजिक फॉलो कर रहे होंगे उस लॉजिक को हमें डिराइव करना है। यही सेम लॉजिक जब हम एंटिटी 3 के ऊपर अप्लाई करेंगे तो एंटिटी 4 फाइंड आउट कर देंगे। दैट विल बी अ क्वेश्चन मार्क और दैट विल बी अ मिसिंग एंटिटी इन द क्वेश्चन, और यही हमें फाइंड आउट करना है। एंटिटी 4 को फाइंड करने के लिए फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन एंटिटी 1 एंड एंटिटी 2। जो भी रिलेशन आएगा वो हम यहाँ पर अप्लाई करके अपना आंसर जो है वो पता लगा लेंगे। नाउ दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल दैट इज वर्कर एंड प्रोडक्ट्स। ऐसे बहुत ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं वर्ड एनालॉजी में जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है सो यू कैन गो एंड व्यू दोज वीडियोस एज वेल रिलेटेड टू वर्ड एनालॉजी, ताकि आपको समझ आ जाए कि कौन कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं या वर्ड एनालॉजी में ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हमें पढ़ने की ज़रूरत है, जिनको हमें समझने की ज़रूरत है। और उससे आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं और कौन कौन से टॉपिक्स में से आ सकते हैं। नाउ हियर वन एग्जाम्पल कैन बी farmer corresponds to crops, or I can say food. Then what does tailor correspond to? अगर फार्मर जो है उसके कोरिस्पॉन्डिंग वर्ड है फूड, तो टेलर के कोरिस्पॉन्डिंग कौन सा वर्ड आएगा? अगेन आई हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन दीज टू। रिलेशन है कि फार्मर एक वर्कर है और वर्कर जो है वो क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है एज अ फाइनल प्रोडक्ट। इट कैन बी क्रॉप और इट कैन बी फूड। ऐसे ही टेलर भी एक वर्कर है और टेलर क्या प्रोड्यूस करता है एज एन आउटपुट, दैट इज क्लोथ्स। So clothes will be my answer over here. Now here looking at one of the examples, you can see that this question is less related to reasoning but it is more about your general knowledge. तो ऐसे ही concepts जो है word analogy में हमें जनरल नॉलेज भी हमारी स्ट्रॉन्ग करेंगे। और अगर आपको ऐसे टॉपिक्स नहीं आते हैं तो उससे यहाँ पर अटेम्प्ट करने से पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड दोज टॉपिक्स, यू हैव टू लर्न दोज टॉपिक्स। सिर्फ तभी हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकेंगे और अपना आंसर डिराइव कर सकेंगे। Otherwise, we will be stuck over here as well as in our exams, and there are chances of losing marks. So I suggest you to first go through the topics of word analogy, go through the videos of word analogy that I have made earlier in order to understand each topic and score good in your exams.
अभी हम वर्कर और उनके प्रोडक्ट्स का कुछ टेबल बनाएंगे और उस टेबल के अकॉर्डिंग वी विल बी डिस्कसिंग सम ऑफ द क्वेश्चंस। तो नाउ लेट अस ड्रॉ अ टेबल। उस टेबल के 2 कॉलम्स होंगे। फर्स्ट कॉलम विल इंक्लूड वर्कर and second column will include the products that they produce or they make. अब first let us talk about producer. Producer भी एक worker है and we know that producer produces films. So producer के corresponding आएगा films. Second I talk about dramatist. ड्रामेटिस्ट प्रोड्यूस करता है ड्रामा। सिमिलरली पोएट, पोएट इज ऑल्सो अ वर्कर, जो भी काम करता है वो वर्कर होता है। पोएट इज अ वर्कर एंड पोएट प्रोड्यूसेस पोम। नेक्स्ट ऑथर, ऑथर के प्रोडक्ट्स होते हैं नॉवेल्स, सो ऑथर प्रोड्यूसेस novels. Next carpenter, carpenter produces furniture. फिर हमने बात की थी टेलर की, टेलर बनाता है क्लोथ्स। तो ये है थोड़े से एग्जाम्पल्स हमारे प्रोड्यूसर और उनके प्रोडक्ट्स जो वो प्रोड्यूस करता है। इसी के कोरिस्पॉन्डिंग लेट अस डिस्कस 1 to 2 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है कि अगर पोएट जो है वो कोरिस्पॉन्ड करता है पोम के, तो गोल्डस्मिथ कोरिस्पॉन्ड्स टू व्हाट? If poet corresponds to poem, then goldsmith corresponds to what? यहाँ पर हम देखेंगे कि पोएट और पोम के बीच में क्या रिलेशन है। क्या रिलेशन है? वर्कर का और प्रोडक्ट्स का। दैट पोएट इज अ वर्कर एंड द प्रोडक्ट ऑफ पोएट इज पोम, सो दैट विल बी द प्रोडक्ट। मैंने कहा था जो भी एंटिटी 1 और एंटिटी 2 के बीच में रिलेशन है वही रिलेशन हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो गोल्डस्मिथ भी एक वर्कर ही हो गया एंड गोल्डस्मिथ का काम होता है ऑर्नामेंट्स को प्रोड्यूस करना। सो द आंसर विल बी ऑर्नामेंट्स ओवर हियर, राइट? दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन आ सकता है इफ टेलर इज रिलेटेड टू clothes, what is a producer related to? If a tailor is related to clothes, what is a producer related to? अब हमने यहाँ पर देखा कि टेलर जो है वो क्लोथ्स को कोरिस्पॉन्ड कर रहा है, ऐसे ही प्रोड्यूसर मैंने बताया था कि वो फिल्म्स को कोरिस्पॉन्ड करेगा, तो प्रोड्यूसर रिलेट करेगा फिल्म्स को। सिमिलरली इफ आई से व्हाट इज अ टीचर रिलेटेड टू, तो टीचर कोरिस्पॉन्ड करेगा एजुकेशन के। सो टीचर is related to education in the same way because teacher is again a worker and the product that a teacher produces is a quality education. So that is again an example of the topic worker and products. तो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है द टॉपिक ऑफ वर्ड एनालॉजी और उसका सब टॉपिक था आज का वर्कर एंड द प्रोडक्ट्स, और उसके कोरिस्पॉन्डिंग हमने कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं कि किस तरह से एग्जामिनर हमें क्वेश्चंस पूछ सकता है। These were some of the questions. If you want to attempt more questions regarding word analogy, I suggest you to register to the online portal that is www.abhyasonline.in. रजिस्टर करने के बाद आपके पास प्रैक्टिस पेपर्स होंगे रिगार्डिंग दिस टॉपिक। उन प्रैक्टिस पेपर्स को अटेम्प्ट कीजिए एंड एज अ रिजल्ट यू विल गेट योर entire report about what are your strong points and which concepts you are lagging behind.
उन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर और इम्प्रूवमेंट कीजिए, उनको और इम्प्रोवाइज कीजिए इन ऑर्डर टू स्कोर गुड इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. So my suggestion to you is to keep learning and keep practicing.